Good morning, students. Today we are going to start our first chapter of business study. Okay. तो बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो मैनेजमेंट आप सबको मालूम होना चाहिए कि मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है कि हमें किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, व्यवस्थित करना, ठीक है ना। तो प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, व्यवस्थित करना। तो अब जैसे कभी भी कोई घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप बोलते हो ना कि वी मैनेज आवर पार्टी, तो यानी आपने प्रॉपर तरीके से पार्टी को ऑर्गेनाइज किया और मैनेज किया। तो उसी तरह से ये हमारे बिजनेस के फील्ड में हम क्या कहते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन ये दोनों ही ज़रूरत होता है अगर हमने कोई गोल डिटरमाइन किया है। क्योंकि आप बिजनेस करते हो तो विदाउट गोल यू आर नॉट विदाउट अ गोल यू आर नॉट स्टार्ट योर बिजनेस। तो फॉर दैट यू नीडेड द मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट, सिस्टमेटिक ढंग से आपका मैनेजमेंट होना जरूरी है। और वो मैनेजमेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन के एक्टिविटी से ही होता है, जिसके माध्यम से आप अपने जो भी गोल डिसाइड किए हैं उस गोल डिसाइड किए हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। ये मैनेजमेंट है। अब हम मैनेजमेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, मैनेजमेंट के डेफिनेशन तो कई ऑथर ने कई तरीके से दिया है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह से आप अगर किसी चीज़ को व्यवस्थित करते हैं, उस व्यवस्थित करने के लिए यू नीड द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। फोर थिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट हियर। मीन्स फर्स्ट आपका प्लानिंग, यानी आप पहले योजना तय करोगे कि किस चीज़ को हम करेंगे। सेकंड, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करके करना है, किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। लीडिंग मतलब उसको लीड करना, मतलब यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी ऑल्सो, क्योंकि कोई को काम को करने के लिए आपको पहल करनी पड़ती है, लीडिंग करनी पड़ती है। और फिर लास्ट जो है वो कंट्रोलिंग, मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्सेज है उसका अंतिम रिजल्ट जो है वो कंट्रोलिंग होता है। तो जब हम इन चारों को मिला लेते हैं तो चारों मिलाने के बाद जो हम काम करते हैं तो हमारा काम जो है वो बहुत ही व्यवस्थित होता है। तो देन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल बोथ इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इफिशिएंटली मतलब आपके योग्यता के अनुसार, और इफेक्टिवली मतलब होता है प्रभावपूर्ण आपके ढंग से मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये मैनेजमेंट इस तरह से हम प्रभावित करते हैं। अब देख लीजिए मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्या विशेषताएं हैं। आप अगर मैनेजमेंट तो कर ही रहे हो, आप पूरी तरह से व्यवस्थित भी कर रहे हैं, सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट है मैनेजमेंट इज द यूनिवर्सल। यू ऑल नो अबाउट द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स होल वर्ल्ड, सारी दुनिया में जो मैनेजमेंट है वो एक समान चलता है, ठीक है ना। कहीं पर भी मैनेजमेंट का मीनिंग अलग नहीं होगा। मैनेजमेंट मीन्स मैनेज करना, तो एनीवेयर यू गो यू नो द मैनेजमेंट मीन्स अ मैनेज, आपको मैनेज करने को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। सेकंड इज द मैनेजमेंट इज गोल डायरेक्टेड। गोल डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपने गोल निश्चित किया, लक्ष्य निर्धारित किया, उस गोल को पहुंचने के लिए आपको जिस तरीके से मैनेज करना पड़ता है आप करते हो। थर्ड इज द मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप बिजनेस के कोई भी काम देखिएगा वो कंटिन्यूअसली होता है। आप बिजनेस करते हो, आज आप बिजनेस स्टार्ट किए, कल आप रुक जाओगे, ब्रेकअप दोगे, ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू वांट बी अ गुड बिजनेसमैन देन यू हैव टू डूइंग योर वर्क कंटिन्यूअसली। सो मैनेजमेंट ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। आपके जो भी काम है उसको वो ना जोड़ करके, जो भी आपके यूज़ होने वाले थिंग्स है, प्रोसेस है, जिस चीज़ को भी आप करने के लिए यूज़ करते हो उसको जोड़ करके या उसको इंटीग्रेट करके चलना भी मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब दिखाई नहीं देता है। कई काम ऐसे होते हैं जस्ट वी कैन फील इट। सो मैनेजमेंट ऑल्सो, जैसे आपने पार्टी ऑर्गेनाइज किया, अगर पार्टी अच्छे ढंग से हो गया सब कोई आपको तारीफ करके चले जाता है, वो गुड ऑर्गेनाइज्ड, गुड मैनेज्ड। अगर बुरा होता है तो बोलते हैं अरे मैनेजमेंट थोड़ा बिगड़ा हुआ था, मैनेजमेंट सही नहीं हुआ। मीन्स ये मैनेजमेंट जो था वो आपको दिखाई नहीं दिया, ओनली जस्ट यू फील इट। That's why we can say the management is a intangible. Okay. Next is the management is multidisciplinary. आपका अनुशासन, डिसिप्लिन होना तो हर जगह जरूरी है, तो मैनेजमेंट हर जगह अपने आप को अनुशासित ढंग से प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। आपका मैनेजमेंट जो है वो समाज के लिए होता है,
समाज में किस तरह से कार्य होगा उसको हम ले करके चलते हैं और समाज के लिए ही किया जाता है। तो मैनेजमेंट का मैनेज जो है वो सोशल प्रोसेस के तहत होता है। मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। सिचुएशनल का मतलब होता है कि हर सिचुएशन पे हम अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। जैसे मैंने बार बार आपके घर के पार्टी का एग्जांपल दिया, तो घर की पार्टी और बिजनेस के जो बिजनेस को मैनेज करना, बोथ इज द डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो यू हैव टू हैंडलिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ सिचुएशनल। तो एक सिचुएशनल वाला प्रोसेस भी मैनेजमेंट में होना चाहिए। अगला है फंक्शन, मैनेजमेंट फंक्शंस, मैनेजमेंट के कार्य, मैनेजमेंट क्या क्या काम करते हैं। तो ये मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। मैनेजमेंट के दो फंक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन। और आप 12th क्लास स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ये जितने भी फंक्शंस हैं, यू रेड डिफरेंट चैप्टर्स ऑल्सो। ये सारे के आपके अलग अलग चैप्टर्स भी हैं, उसमें आप और डिटेल इनके बारे में जानोगे। बट मैनेजमेंट में सबसे पहला प्लानिंग होता है। आपको ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जाएगा कि कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है। तो फर्स्ट इज द प्लानिंग एंड लास्ट इज द कंट्रोलिंग। ओके, सो हम थोड़े इसके मीनिंग्स देख लेते हैं फंक्शंस में। फर्स्ट इज द प्लानिंग। प्लानिंग मतलब बेटा कोई भी काम अगर बिना योजनाबद्ध तरीके से आप नहीं कर सकते हो। आप पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले आपने गोल डिटरमाइन किया, सबसे पहले आपने ये सोचा कि हमारा रिजल्ट अच्छे परसेंट आने चाहिए। तो अच्छे परसेंट ऐसे ही नहीं आएंगे, यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल, यानी प्लानिंग करना। प्लानिंग करना मतलब फ्यूचर में जो घटना घटने वाली है उसके लिए हम आज से प्रिपेयर होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग। फिर प्लानिंग तो कर लिया, उसके बाद हाउ टू ऑर्गेनाइज इट, आप उसको किस तरह से व्यवस्थित करोगे, किस तरह से ऑर्गेनाइज करोगे, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप टाइम टेबल को कैसे सेटअप करेंगे। तो बिजनेसमैन को भी प्लानिंग करने के बाद उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से लोगों के पास ले जाना है, ये चीज़ करने पड़ते हैं। ठीक है। थर्ड इज द स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है स्टाफ। हर जगह पर कोई भी काम करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाफ की जरूरत होती है। स्कूल में बच्चे होते हैं तो स्टाफ को आप टीचर बोलते हो। अगर यही चीज़ आप हॉस्पिटल के स्टाफ के बारे में बात की तो वहाँ पे डॉक्टर नर्स हो जाते हैं। ऑफिस में अगर चले जाते हैं तो ऑफिस के स्टाफ्स के अलग अलग हेड्स होते हैं, अलग अलग पोस्ट होते हैं। तो स्टाफिंग, आपने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब उसको काम को करने के लिए आपको लेबर ज़रूरत होता है और लेबर आर कॉल्ड द स्टाफिंग। सो स्टाफ आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं और ये स्टाफिंग जो है इसका थर्ड पार्ट है, क्योंकि विदाउट स्टाफ यू आर नॉट हैंडलिंग योर वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। देखिए, डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्टर का काम होता है निर्देश करना, दिशा निर्देश दिखाना। ठीक है ना। आप मूवी देखने चले जाते हो तो मूवी में आप बोलते हैं ना, अगर डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस दे आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली। तो यहाँ पर अगर आप कोई मैनेजमेंट का काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, तो प्रॉपर डायरेक्टिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसके डायरेक्शन पर ही आप काम को सही ढंग से और सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक गाइडेंस, मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि गाइडेंस भी मिल सकता है। तो गाइडेंस के माध्यम से, डायरेक्शन के माध्यम से करते हैं। और लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब सबसे शुरू में हमने जो प्लानिंग किया था, सबसे शुरू में हमने जो सोचा था, क्या आप उसका फ्रूटफुल रिजल्ट दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। आपने अगर सोचा था कि हम साल में 1 करोड़ का टर्नओवर देंगे, लेकिन लास्ट में आप जा पाते हो कि आप 90 लाख टर्नओवर आ रहा है, तो यू आर फाइंडिंग दैट वेयर वी आर डूइंग मिस्टेक, 10 लाख कहाँ चला गया। तो उसके बारे में सोचना, प्रॉपर रिजल्ट देना जो है वो कंट्रोलिंग का काम होता है। यानी शुरू में आपने जो सोचा, फ्यूचर प्लान किया, उसको लास्ट तक सही ढंग से होना, क्या सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ, क्या कमियां रह गई, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है वो आपको कंट्रोलिंग देता है। ठीक है। तो दिस इज द 5 फंक्शंस ऑफ द प्राइमरी मैनेजमेंट। ओके। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जहां आपने फंक्शंस देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखा, वहां पर हम देखते हैं कि क्या महत्व है मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के, हमारे क्या इनके महत्व है। प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल का मतलब हो जाता है कि ये सिद्धांत के बारे में आपको बताया जा रहा है कि हम मैनेजमेंट के कई तरह के
सिद्धांत होते किस तरह से हम उसको टेक्निकली करते हैं। ये आपके बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर का पार्ट है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि पहला है हेल्प्स इन द सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपने सबसे पहला अपना ऑब्जेक्टिव सेटिंग किया। ये पॉइंट आप बार बार यूज कर सकते हैं बेटा, क्योंकि ये जो सेटिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब आपके हर क्वेश्चंस में मोस्टली रिपीट हो ही जाता है। तो सबसे पहले आपने गोल, आपने ऑब्जेक्ट यानी अपने उद्देश्य निर्धारित किया। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप जितना ज़्यादा हो सके हमारे जो भी रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करके मैनेजमेंट को प्रॉपर कर सकते हैं। साइंटिफिक डिसीजन, आपके यहाँ पर जो होते हैं वो साइंटिफिक डिसीजन आपका लेना पड़ता है कि हम किस तरह से प्रॉपरली डिसीजन हम लेंगे। साइंटिफिक डिसीजन मतलब हम वैज्ञानिक तौर तरीके से, आपके जो मैनेजमेंट के तौर तरीके हैं वो पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है, ठीक है। फिर है चेंज इन टेक्नोलॉजी। आज अगर आप पुराने टेक्नोलॉजी या पुराने तौर तरीके से अगर चलते हैं तो वो आपका सही नहीं होगा। सो वी नीड द चेंज आवर टेक्नोलॉजी। अगर आप पुराने तरीके से चलते हैं तो यू आर नॉट कम्पीट इन दिस एज, मॉडर्न एज। फॉर दैट यू नीडेड द चेंज योर टेक्नोलॉजी। और आपको आज मालूम है कि आज कितने फास्ट टेक्नोलॉजी है, कितना कंटिन्यूसली आपकी टेक्नोलॉजी डे बाई डे चेंजेस हो रहे हैं। सो मैनेजमेंट कहता है कि आप न्यू टेक्नोलॉजी के साथ चलिए। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आपके एडमिनिस्ट्रेशन, आपका प्रशासन जो है वो प्रभावकारी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर आपका काम तरीके से नहीं हो पा रहा है, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप बिजनेस में जो टारगेट फिक्स करे हो, जो गोल डिसाइड किए है, यू आर नॉट रीच दैट पॉइंट। ओके, सो फॉर नीडेड यू नीडेड योर वर्क और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इज द नीडेड। आपको अच्छी तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को ठीक करके रखना है। सोशल ऑब्लाइजेशन, हम सबको ही मालूम है बेटा कि हम काम किसके लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। समाज के लिए जो बेहतर होता है, समाज के लिए जो जरूरी होता है, वी आर डूइंग वर्क फॉर द समाज के लिए हम करते हैं। तो फॉर वी आर डूइंग वर्क फॉर द सोशल और फॉर द पब्लिक। तो ये समाज के लिए जो जरूरी होता है उनको हम ध्यान में रख करके मैनेज करते हैं। उनके लिए क्या अच्छा है, कौन सी बुरी चीज़ें हैं वो नहीं आनी चाहिए, अच्छी चीज़ें जो उनके लिए है वो आनी चाहिए। ये सब देखना भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट का काम होता है। लास्ट इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आप सबको ही जानते हो कि रिसर्च, आज आप जो इतना एडवांस चीज़ देखे हो, आज आप खुद ही सोच सकते हैं 15-20 साल पहले जो प्रोडक्ट था क्या वो आज है? नहीं। 15-20 साल जो पीछे आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो, वी आर टोटली चेंज। आज आपको कई तरह के नए चीज़ें मिल रहे हैं। ये रिसर्च और डेवलपमेंट का ही नतीजा है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट के क्वालिटी में चेंज नहीं हुआ, एटलीस्ट हमने उसके पैकिंग में चेंजेस कर दिया या फिर हमने उसके शेप और साइज में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है आपका मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल के इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। इसके बाद अब आपका जो मेन थिंग्स, मैनेजमेंट जो कंट्रोलिंग पावर होता है या मैनेज करते हैं, हमने शुरू से मैनेजर और मैनेजमेंट वर्ड बोला, तो ये डिसाइड करना जो है ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है। और लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहला होता है कि कोई भी काम हमारे ऊपर के लेवल से होते हुए आता है, इट इज़ कॉल्ड द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं उसमें आने वाले जो पोस्ट है या आने वाले व्यक्ति जो है वो है, उस पोस्ट का नाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकते हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो सकते हैं, चीफ सेल्स ऑफिसर हो सकते हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोस्टेड देम एंड गिवन द डिफरेंट टाइप ऑफ नेम, ठीक है। हर जगह पर अलग अलग नाम रहता है, कोई डायरेक्टर रखता है, कोई चीफ मैनेजमेंट रखता है, कोई कुछ भी नाम रख सकता है, लेकिन ये टॉप मैनेजमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर आप एक बेसिक थिंग ध्यान दीजिएगा कि टॉप लेवल ऑलवेज गिवन द ऑर्डर एंड बॉटम लेवल मीन्स वी कैन से द लोअर लेवल ऑलवेज गिवन द सजेशन टू द टॉप लेवल। ऊपर से आपके लिए ऑर्डर यानी आदेश आते हैं और नीचे से अगर कोई सजेशन आपके ऑर्डर में अगर कोई चेंजेस इनको लगता है तो ये वर्कर साइड से टॉप लेवल तक क्या होता है, सजेशन जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑलवेज ऑर्डर और ऑलवेज वर्क डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल। अब टॉप लेवल डायरेक्टली लोअर लेवल के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है, वो मिडिल लेवल का हेल्प लेता है। और मिडिल लेवल कौन होते हैं? मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। ये सारे जो हम
पोस्ट रख देते हैं जो मिडिल मैन का काम करता है, यानी टॉप और लोअर लेवल के बीच में जो कनेक्शन बनाता है, कनेक्टिविटी बनाता है, दे आर कॉल्ड द मिडिल मैनेजमेंट। ओके, तो ये जो होते हैं इन्हें टॉप लेवल जो ऑर्डर देता है वो ये सुनते हैं और लोअर लेवल से जो सजेशन होता है वो ये सुनते हैं। तो टॉप लेवल की बातें लोअर लेवल तक पहुंचाना और लोअर लेवल की बातें टॉप लेवल तक पहुंचाना मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है। इट इज़ कॉल्ड द मिडिल लेवल। ओके, लास्ट इज द लोअर लेवल। लोअर लेवल को या लो लेवल को हम सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर्स, ये सारे हम बोलते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चंस में आ जाता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट, सो वी कैन से द सुपरवाइजर, जो वर्कर्स को देख रेख करता है, फोरमैन फिक्स करते हैं और जूनियर मैनेजर्स होते हैं। ये सारे चीज़ जो है इनको देखते हैं कि उनके दिशा निर्देशन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये तीनों लेवल का एफर्ट से एक प्रॉपर मैनेजमेंट वर्क हो सकता है। ठीक है ना, तो ये पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें ये तीनों लेवल की आवश्यकता होती है। विदाउट द हेल्प ऑफ 3 लेवल वी आर नॉट अचीव अवर गोल, क्योंकि ये तीनों लोगों के या तीनों स्टेप या तीनों लेवल के एफर्ट से ही प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है। ओके, तो ये आज के टॉपिक के लिए इतना ही है। हम नेक्स्ट डे में और भी आपको डिटेल और इसके आगे के पॉइंट्स बताएंगे।